जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य प्रश्न लेकर के उपस्थित हैं। इसके पहले की वीडियो में हम प्रश्न नंबर 80 तक देख चुके थे। आज प्रश्न नंबर 81 से प्रारंभ हम करते हैं। प्रश्न है, हिंदी अपने जन्म से ही ब्रजभाषा की प्रवृत्ति को लिए आई थी। ब्रजभाषा के हाथ में हाथ दिए खड़ी बोली उतरी। यह कथन निम्न में से किसका है? यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं। तो इसमें गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी अर्थात आपके प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। यह है 3 लेखक हैं आपके, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। इसके 3 भाग हैं। एक पहला है 1913, इसका चौथा भाग है, 3 भाग जो आए थे वो 1913 में आए थे, चौथा भाग 1927 में प्रकाशित हुआ। इसमें 4591 कवियों एवं लेखकों का संग्रह है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ है ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार की उपासना करते थे, तो सही है। कबीर संत कवि हैं, ये भी सही है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास की पंक्ति है, यह भी सही है। संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, यह क्या है? गलत है। जो कि ये सगुण भक्ति धारा के कवि हैं, वो भी राम भक्ति के कवि हैं। यहाँ पे दिया होगा तुलसी ज्ञानाश्रयी कवि नहीं, असत्य कथन है। तुलसी सगुण काव्य धारा में राम भक्ति कवियों के अंतर्गत आते हैं। इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? तो नहीं है तो भाषा भूषण। बाकी रामचंद्रिका, कवि प्रिया और विज्ञान पंक्ति इनकी रचनाएं हैं। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीतिका, जहांगीर जस चंद्रिका। भाषा भूषण के रचयिता जसवंत सिंह हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास की आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा के प्रवर्तन की अंतर्गत प्रथम उत्थान की कला अवधि निर्धारित है। इनके अनुसार है 1925 से 1950 ईस्वी। व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास की आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा के प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कलावधि 1925 से 1950 विक्रम संवत की है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंद्र हरिश्चंद्र को रचना काल को ध्यान में रख करके संवत 1925 से 1950 की अवधि को नई धारा अथवा प्रथम उत्थान की संज्ञा दी है। वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा है, किसने लिखा है? तो ये लिखे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने निम्नलिखित ग्रंथ प्रिय प्रवास, पदम प्रसून, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, रस कलश, वैदेही वनवास आदि हैं। रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? तो ये आपका जुड़ा है दूसरा जगन्नाथ के साथ। भारतेंद्र शब्द हरिश्चंद्र के साथ और प्रेमधन जो है बद्रीनाथ चौधरी के साथ जुड़ा है। रंग में भंग नामक काव्य कृति की रचयिता हैं, तो ये हैं आपके मैथिली शरण गुप्त। प्रमुख रचनाएं हैं रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णु प्रिया। मूलक दास और तुलसीदास भक्ति काल
भक्ति कवि भक्ति काल के कवि हैं, जबकि भिखारी दास रीत काल के कवि हैं। यहाँ दिया है आपका मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं का अनुवाद होगा मार्गम उभयतः वृक्षः सन्ति। ये आपका पहला ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता हैं। तो वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता हैं राम नरेश त्रिपाठी। इनकी अन्य रचनाएं हैं वीरांगना, वीरवाला, मारवाड़ी, पिचासनी, सुभद्रा, लक्ष्मी। उत्साह शब्द का विशेषण है, तो उत्साह शब्द का विशेषण उत्साहित है। जैसे यहाँ नील कमल, छोटा आदमी, मोहन यहाँ पे दिया है, मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो इसमें है आपका भाववाच्य। भाववाच्य है जब क्रिया कर्ता या कर्म के अनुसार न होकर के अपने भाव अथवा मूल रूप में आती है, तो उसे हम भाववाच्य कहते हैं। उदाहरणार्थ दिया है कि निर्मला से नाचा नहीं जाता। कृतवाच्य का अर्थ है क्रिया का कर्ता के अनुसार बदलना। कृतवाच्य में क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्ता के अनुसार होता है। उदाहरण, पुरुष टहलता है, स्त्री टहलती है। कर्मवाच्य यानी कर्म में क्रिया कर्म के अनुसार रूप बदलती है। क्रिया की लिंग वचन पुरुष कर्म के अनुसार होते हैं। जैसे लड़के ने फल खाया। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य है, तो यह है निषेधात्मक वाक्य, निषेधवाचक। तो इसमें होते हैं ये आधार पर है निषेधवाचक। तो वाक्य के भेद होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, विस्मयादि वाचक और संकेतवाचक। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये हैं उपमा के लिए। उपमा जब किन्हीं दो वस्तुओं में गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या दो विभिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। जैसे हरिपद कोमल कमल। निम्नलिखित में कौन सा पताका का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा है, तो आपका होगा तीसरा प्रस्तर। प्रस्तर का नहीं होगा। प्रस्तर का ये बाकी सब झंडा, निशान और ध्वज इसके पर्यायवाची हैं। प्रस्तर के पर्यायवाची हैं अश्म, संग, पाहन आदि। पत्थर होता है। रज्जु शब्द का हिंदी में अर्थ है रज्जुह। तो इसका क्या होता है? रस्सी होता है। जिसमें धैर्य न हो के लिए एक शब्द है, तो उसका होता है अधीर। आचरण शब्द का विलोम है। आचरण का विलोम आवरण है। आवरण शब्द का विलोम क्या होगा? तो अनावरण होगा। निम्नलिखित शब्दों में हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें
आपका दिया है राम भक्त। बाकी पवन सुत, बजरंगबली, कपीश्वर इसके पर्याय हैं। मेवाती हिंदी मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो यह है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी की उपभाषा के अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी बोलियां आती हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मैथिली और मगही आती है। जबकि पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी आती है। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? तो कर्मधारय समास इसमें आपका तीसरा है नीलोत्पलम, यानी जिसमें विशेषण हो, पहला पद क्या हो? विशेषण हो, या उपमेय उपमान का संबंध माना जाता है, कर्मधारय समास कहलाता है। तो यहाँ जैसे नील चरण कमल, नील गगन। गौशाला शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें है आपका तत्पुरुष समास। क्या है? तत्पुरुष समास। यानी गौशाला, गो मन गाय का घर होता है, केली कारक चिन्ह जिसमें होते हैं। गौशाला शब्द में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास जिसका अंतिम पद प्रधान हो तथा समस्त पद कर्ता को छोड़ करके अन्य कारकों में हो कि कोई एक कारक चिन्ह हो, तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे मूर्तिकार और कालजयी। संस्कृत काव्य में पद्य लालित्य के लिए किसको प्रसिद्धि सर्वाधिक है? तो इसमें आपको मिलेगा दांडी है। दांडी की प्रसिद्ध रचना काव्यादर्श है, 10 कुमार चरित है। जबकि माघ का शिशुपाल वधम, भारवी का कितार्जुनियम प्रसिद्ध रचनाएं हैं। काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, कौन सा गुण कहलाता है? तो ओज गुण कहलाता है। काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, ओज गुण कहलाता है। किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में जहाँ मधुरता का संचार होता है, वहाँ माधुर्य गुण होता है। जिससे काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय या मन खिल जाता है, हृदयगत शांति का बोध होता है, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। तरु रिपु रिपु धर देखि के वीरहीन तय अकुलाय में कौन सा काव्य दोष है? तो यहाँ पे आपका क्लिष्टता का दोष है। क्लिष्टता का अर्थ क्या है? तो क्लिष्टता का अर्थ है कठिनाई, यानी अर्थ को दुरूह बनाने वाले शाब्दिक चमत्कारों के प्रयोग से क्लिष्टता दोष काव्य में आ जाता है। वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हों तथा प्रत्येक चरण में 11 और 13वीं मात्रा पर यति होती है, कौन सा छंद होता है? तो आपका अरोला है। प्रत्येक चरण में 11 और 13 की मात्रा यति होती है, वो हरोला छंद कहलाते हैं। सोरठा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में 11 मात्राएं, सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। सवैया 4 चरणों का समपाद वर्ण छंद है। वाणिक वृत्तों में 22 और 26
अक्षरों के चरण वाले छंदों को सामूहिक रूप से हिंदी में सवैया कहा जाता है। रहीमन चुप है बैठी देखी दिनन को फिर, जब नी के दिन आए हैं बनत न लागे हैं बैर। इसका हम लोग देखेंगे क्या प्रश्न कह रहा है। इसमें कह रहा है कि उपयुक्त में कौन सा छंद है। तो छंद है तो इसमें आपका दोहा छंद है। इसमें प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। लखनऊ में आयोजित 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष थे। तो ये थे प्रेमचंद जी। विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक हैं तो वो हैं आपके रामविलास शर्मा। इनकी रचना है प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आस्था और सौंदर्य, भाषा, साहित्य और संस्कृत आदि। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका हैं तो ये हैं आपका मनु भंडारी। मनु भंडारी के अन्य उपन्यास हैं महाभोज, आपका बंटी, 1 इंच, मुस्कान। मृदुला गर्ग के उपन्यास हैं चितकोबरा, उसके हिस्से की धूप, वंशज आदि। कृष्णा सोबती के उपन्यास हैं मित्रों मरजानी, सूरजमुखी, अंधेरे में जिंदगी नामा आदि। उषा प्रियवंदा के उपन्यास हैं 55 खंभे, लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका हैं। हिंदी का प्रथम दुखंत नाटक कौन सा है। तो ये है आपका तीसरा रणधीर प्रेम मोहिनी। हिंदी का प्रथम दुखंत नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी है। अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, रणधीर प्रेम मोहिनी, कलि कौतुक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नाटक हैं। ध्रुव स्वामी नाटक की रचना किसने की है। ये है आपके जयशंकर प्रसाद। प्रमुख जयशंकर की प्रमुख नाट्य कृतियाँ हैं सज्जन, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाखा, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, एक घूंट, ध्रुव स्वामिनी। जो पहले कभी न हुआ हो तो ये क्या कहलाता है, अभूतपूर्व। आँख की किरकिरी होने का अर्थ है आपका अप्रिय लगना। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है तो ये है वर्ण। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका हैं तो ये है बंग महिला। इनका पूरा नाम है राजेंद्र बाला। गमन का विलोम है तो गमन का विलोम आगमन। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम किसने दिया तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अन्य लोगों ने भी नाम दिया है, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल का नाम दिया। राहुल संकृताय ने सिद्ध सामंत काल कहा। मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल नाम दिया। हिंदी का प्रथम कवि कौन है तो हिंदी का प्रथम कवि है सरहप्पा। राहुल संकृताय ने सरहप्पा को हिंदी कवि प्रथम कवि माना है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पूर्ण को हिंदी का प्रथम कवि माना है। निम्नलिखित में रासो ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है।
तो इसमें जय मयंक यहाँ विशल देव रासो दिया है। जो है कि प्रेम काव्य है, श्रृंगार काव्य है। विशल देव रासो की रचना नरपत नाल ने की। परमार रासो के रचयिता हैं जगनीक। पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं चंद्रवरदाई। जस मयंक जस चंद्रिका के रचयिता हैं भट्ट केदार। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य हैं? तो ये हैं आपके विठल नाथ के शिष्य हैं। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? तो इसको हम लोग विकल्प में देखते हैं। 14 ग्रंथों की रचना की है, जिसमें कीर्तिलता, कीर्तिपताका, पदावली, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा और वर्ष कृति आदि हैं। प्रेरणा नामक कहानी के रचयिता हैं। तो प्रेरणा नामक कहानी के रचयिता हैं आपके प्रेमचंद। प्रेमचंद की अन्य कहानियां हैं पंच परमेश्वर है, सदगति है, कफन है, शतरंज है, शतरंज के खिलाड़ी, पूस की रात, बड़े भाई साहब। धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ये है कल सुनना मुझे। इनकी अन्य रचनाएं हैं संसद से सड़क तक। धूमिल को कल सुनना मुझे काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। धूमिल की 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हैं। पहला है संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। उन्हें मरणोपरांत वर्ष 1979 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला। बिहारी सतसई में दोहे हैं, तो 719 दोहे हैं।